जय भोलेनाथ। सावन के महीने में हर मंगलवार को मंगला गौरी व्रत रखा जाता है। इस बार सावन में 4 मंगला गौरी व्रत पड़ रहे हैं। पहला व्रत 4 अगस्त को है, दूसरा 11 अगस्त को, तीसरा व्रत 18 अगस्त को है और चौथा व्रत 25 अगस्त को है। 4 अगस्त की मंगला गौरी व्रत के पूजा के जो सबसे शुभ मुहूर्त है वह है ब्रह्म मुहूर्त। प्रातः 4:08 से शुरू होकर 4:56 तक रहेगा। प्रातः काल जो पूजा का समय है वह सूर्योदय के पश्चात सुबह 5:45 से 8 बजे के बीच का रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से 12:54 तक रहेगा। यह व्रत माता पार्वती गौरी को समर्पित है। इस व्रत में मुख्य रूप से सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं और अविवाहित कन्याएं मनचाहा वर पाने के लिए व्रत किया करती हैं। इस दिन सभी स्त्रियां विधि विधान से मंगला गौरी व शिव की पूजा करती हैं। आपको बताते हैं जो आवश्यक पूजा सामग्री है उसके बारे में। मंगला गौरी पूजा के लिए सभी सामग्रियां 16 की संख्या में होनी चाहिए। सामग्री में माता मंगला गौरी पार्वती जी की प्रतिमा होनी चाहिए और चौकी पर लाल कपड़ा या पीला कपड़ा बिछाएं। 16 श्रृंगार की वस्तुएं मेहंदी, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, काजल आदि 16 श्रृंगार होना चाहिए। 16 आटे के दीपक, 16 रुई की बत्तियां और शुद्ध घी, 16 लड्डू आटे या बेसन के, 16 फल, 16 पान के पत्ते और सुपारी, कलश, आम के पत्ते, नारियल रोली, कुमकुम, अक्षत और फूल। ये सब सामग्री माता की पूजा के लिए होनी चाहिए। माता मंगला गौरी व्रत की पूजन विधि जो है वह मंगलवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र पहने। हो सके तो वस्त्रों को लाल या पीले रंग के पहने। पूजा स्थान को साफ करके एक लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और माता मंगला गौरी मूर्ति को स्थापित करें। हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प करें। चौकी पर एक तांबे के कलश में पानी भरकर उस पर आम के पत्ते और नारियल रखकर कलश स्थापित करें। माता को कुमकुम, हल्दी, अक्षत और फूल चढ़ाएं। इसके बाद उन्हें सभी 16 प्रकार की श्रृंगार सामग्रियां अर्पित करें। 16 बत्तियों वाला एक बड़ा घी का दीपक या 16 अलग अलग आटे के दीपक जलाएं और उसके बाद माता मंगला गौरी व्रत की कथा को श्रद्धा पूर्वक पाठ करें और कथा समाप्त होने पर माता की आरती गाएं और भूल चूक के लिए उनसे क्षमा मांगे। प्रसाद में 16 आटे के लड्डू, साड़ी और कुछ धन एक बर्तन में रखकर अपनी सास के चरण छूकर उन्हें भेंट करें। इसके बाद स्वयं शाम को एक बार अन्न बिना नमक या फलाहार के ग्रहण कर सकते हैं। इस व्रत को करने का जो महत्व और लाभ है ये है कि इस व्रत को करने से सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और पति दीर्घायु होता है। जिनकी कुंडली में भारी मांगलिक दोष होता है उनके लिए यह व्रत दोष के अशुभ प्रभावों को रोकता है और मांगलिक दोष से मुक्ति दिलाता है। मंगला गौरी व्रत की कथा इस प्रकार से है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक साहूकार अपनी पत्नी के साथ निवास करता था। साहूकार धनवान था और उसके घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। फिर भी वह और उसकी पत्नी संतान न होने के कारण दुखी थे। संतान की कमी उन्हें हमेशा खटकती रहती थी। एक दिन की बात है, उस साहूकार के घर में एक साधु आए।
साहूकार ने उनका आदर सत्कार किया और उन्हें अपनी समस्या के बारे में बताया। साधु ने साहूकार की पत्नी को सावन में मंगलवार को किए जाने वाले मंगला गौरी व्रत करने की सलाह दी। साथ में पूजा विधि के बारे में भी संपूर्ण जानकारी प्रदान की। इसके बाद साहूकार की पत्नी ने सावन माह के पहले मंगलवार से ही गौरी मंगला का पूजन व्रत करना शुरू कर दिया। अब वह हर मंगलवार को विधि पूर्वक व्रत और पूजा पाठ करने लगी। इस प्रकार कई महीनों तक उसने ये व्रत किया। एक दिन उसकी धर्मनिष्ठा से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने भगवान शिव से साहूकार और उसकी पत्नी को संतान प्राप्ति का वरदान देने के लिए कहा। साहूकार को उस रात स्वप्न में एक दिव्य शक्ति ने दर्शन देकर कहा कि आम के पेड़ के नीचे भगवान गणेश की मूर्ति विराजमान है। तुम उस पेड़ से आम तोड़कर अपनी पत्नी को खिला देना, इससे तुम्हें संतान की प्राप्ति का सुख मिलेगा। साहूकार ने अगले दिन सुबह उठकर अपनी पत्नी को इस सपने के बारे में बताया और उस आम के पेड़ को ढूंढने निकल गया। काफी समय तक जब वह ढूंढने के बाद आखिरकार साहूकार को वह आम का पेड़ मिला जहां भगवान गणेश की मूर्ति विराजमान थी। उसने आम तोड़ने के लिए उस पेड़ पर पत्थर मारना शुरू कर दिया। पत्थर फेंकने से एक आम तो टूटकर नीचे गिर गया, लेकिन गलती से एक पत्थर जाकर भगवान श्री गणेश की प्रतिमा को लग गया। इससे भगवान गणेश क्रोधित हो गए और उन्होंने प्रकट होकर उस साहूकार को श्राप देते हुए कहा, हे स्वार्थी मनुष्य, तूने अपने स्वार्थ के कारण मुझे चोट पहुंचाई है। तुझे माता पार्वती की कृपा से संतान की प्राप्ति तो होगी, लेकिन उसकी मृत्यु 21 वर्ष की आयु में ही हो जाएगी। यह सुनकर साहूकार तो घबरा गया और घर वापस चला गया। उसने वह फल अपनी पत्नी को खिला दिया और किसी को भी इस घटना के बारे में नहीं बताया। कुछ समय पश्चात भगवान शिव और माता पार्वती के आशीर्वाद से साहूकार और उसकी पत्नी को पुत्र की प्राप्ति हुई। इससे उन दोनों के जीवन में खुशी का कोई ठिकाना न रहा। लेकिन साथ ही साहूकार इस बात से भी चिंतित था कि उसका पुत्र अल्पायु होगा। देखते ही देखते वह बालक 20 वर्ष का हो गया और व्यापार में अपने पिता का हाथ बटाने लगा। एक दिन लौटते समय साहूकार पेड़ की छांव में तालाब किनारे बैठकर अपने पुत्र के साथ भोजन करने लगा। तभी वहां कमला और मंगला नामक 2 कन्याएं कपड़े धोने के लिए आई और कपड़े धोते हुए आपस में बात करने लगी। कमला ने मंगला से कहा कि मैं इस मास में प्रत्येक मंगलवार को मंगला गौरी व्रत करने का निश्चय किया है। तुम भी माता पार्वती को समर्पित यह व्रत अवश्य करना। इससे माता पार्वती प्रसन्न होती हैं और आप पर उनकी कृपा दृष्टि बनी रहती है। इसे करने से मनोवांछित वर और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कमला की बात सुनकर मंगला भी इस व्रत को करने के लिए तैयार हो गई। दूसरी ओर साहूकार ने दोनों कन्याओं के बीच का यह पूरा संवाद सुन लिया और उसने मन में यह सोचा कि ये कन्या मंगला गौरी व्रत करती है, इससे इसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। यह मेरे पुत्र के लिए योग वधु साबित होगी। यह सोचकर उन दोनों के विवाह का प्रस्ताव कन्या के पिता के पास लेकर गया। साहूकार की गांव में प्रतिष्ठा और मान होने के कारण कमला के पिता अपनी पुत्री का विवाह साहूकार के लड़के से करवा देते हैं। विवाह के पश्चात भी कमला विधि पूर्वक मंगला गौरी का व्रत रखना जारी रखती है। उसके इस भक्तिभाव से प्रसन्न होकर माता पार्वती एक दिन स्वप्न में दर्शन देती हैं और कहती हैं, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसीलिए तुम्हें अखंड सौभाग्य का वरदान देती हूँ। लेकिन तुम्हारा पति अल्पायु है, इसीलिए अगले महीने मंगलवार के दिन एक सर्प तुम्हारे पति के प्राण लेने आएगा। तुम उसके लिए एक प्याले में मीठा दूध रख देना, उसके पास एक खाली मटका भी रख देना। सर्प दूध पीकर उस मटके में चला जाएगा
और फिर तुम उस मटके को ऊपर से कपड़े द्वारा ढक देना। अगले मंगलवार को कमला ने माता पार्वती की बात मानकर एक प्याले में मीठा दूध रख दिया। पास में एक मटकी भी रख दी। सर्प ने आकर दूध पिया और मटकी में जाकर बैठ गया। कमला ने उस मटकी पर कपड़ा बांधकर उसे जंगल में रख दिया। माता पार्वती की कृपा से कमला के पति के प्राण बच गए। इस प्रकार मंगला गौरी के व्रत के प्रभाव से साहूकार का पुत्र श्राप मुक्त हो गया। जब कमला ने घर में सबको इस चमत्कार के बारे में बताया तो सभी आश्चर्यचकित रह गए। इसके बाद साहूकार और उसकी पत्नी ने अपने पुत्र और पुत्रवधू को आशीर्वाद दिया और पूरा परिवार सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। ये थी मंगला गौरी व्रत की कथा।